हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं आपका कार्तिक और लास्ट क्लास में जैसे हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ी थी उसके आगे से मैं आज कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो इसका मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ। बाकी अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और आपने रिवाइज किया होगा। जो रिसोर्सेज के 3 पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, अदर देन के जो डिफिनीसन उससे अलग 2 पॉइंट्स थे कि रिसोर्सेज किसको बोलेंगे। अगर वो चीज़ें फुलफिल होती हैं तो उसको रिसोर्सेज हम बोल सकते हैं। यानी वो पहला पॉइंट था टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए कोई भी चीज़, और इकोनॉमिकली फिजिबल, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में तीन कल्चरली एक्सेप्टेबल। और एक बात ध्यान में, कोई भी तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट भी अगर फुलफिल नहीं हुआ तो उसके रिसोर्सेज कैटेगरी में रखना मुश्किल है। मतलब आप श्योर या सर्टेन नहीं बोल सकते रिसोर्स है या नहीं है, लेकिन मुश्किल है। मतलब 9th या 10th में अभी उस लेवल में नहीं बात करेंगे कि उसको हम रिसोर्सेज बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे। हो सकता है आपके लिए पार्टिकुलर कंट्री में एक्सेप्टेबल हो या पार्टिकुलर कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर है। लेकिन ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था। कोई भी रिसोर्स को क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, और ये कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब थोड़ी राइटिंग शायद सुधरने लगी है तो ये अच्छी बात है मेरे लिए। तो बाकी ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्लासिकल एग्जांपल मैंने H2O का बताया था। एक कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की भारी डिमांड चल रही थी, तो हमने ऑक्सीजन को घर पे ही क्यों नहीं बना लिया, ऑक्सीजन को क्यों नहीं हमने घर पे बनाया। इसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन तो पानी तो हर जगह है, फिर भी ऑक्सीजन की सब डिमांड क्यों थी। इतनी डिमांड होने के बाद हम ऑक्सीजन को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो इसके आगे मैंने आपको कुछ बताई थी पॉइंट्स की। रिसोर्सेज को मैंने हम अलग अलग फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, और ऑनरशिप के ऊपर, और लास्ट चौथा पॉइंट है वो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के ऊपर। ये चारों पॉइंट है। तो आज मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ, तो ध्यान देंगे इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसमें डिफिनेशन डिफिनेशन ही कोई आप पूछें, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछेगा तो आपको डिटेल में एक एक या दो पॉइंट लिखना पड़ेगा कि चारों जो पॉइंट में होता है बायोटिक या बायोटिक में लिखना पड़ेगा, और ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में लिखना पड़ेगा, और थर्ड पॉइंट कम्युनिटी है जो होल और प्राइवेट इंडिविजुअल है, रिजर्व है, स्टॉक या पोटेंशियल, ये आपको लिखना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में तो पोटेंशियल के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड बुक है जो कैंडिड वगैरह आप फॉलो करते होंगे, तो उसमें पोटेंशियल और रिजर्व एंड स्टॉक के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। बस एनसीईआरटी में तो नहीं मैंने देखा हुआ है। तो बाकी हम चारों पार्ट उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें आता है रिजर्व, होता है स्टॉक, आ गया पोटेंशियल, और कौन सा डेवलप होता है। ये चारों पॉइंट है। और एनसीईआरटी में डिटेल में क्या है, बस नाम लिखा हो, बाकी बाकी दो के तो नाम ही नहीं लिखे हुए, तो इसको हम बताएंगे कैंडिडेट में अगर जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो होते हैं स्कूल में उससे बताया। तो इसको मैं शुरू करता हूँ पहले पॉइंट से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो इसको लिखना शुरू करें, रिसोर्सेज के ओरिजिन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो पॉइंट्स इसमें। पहला पॉइंट हो जाएगा बायोटिक, दूसरा हो जाएगा एबायोटिक। बायोटिक एबायोटिक को डिटेल बनाते हैं। बायोटिक मतलब क्या, बायोटिक वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें नेचर में हमें प्राप्त होती है, जो नेचर में रिसोर्स की तरफ प्राप्त होती है, जो नेचुरल है। नेचुरल जैसे फॉरेस्ट हो गया, आपका लाइव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट जंगल, आपके भेड़ बकरी रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। फॉरेस्ट से क्या मिलता है हमें, फ्रूट्स भी मिलते हैं, अगर उसकी लकड़ी को भी हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो देखा जाए लकड़ी का ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसका इस्तेमाल नहीं हो, बीट लीफ वेजिटेबल फ्रूट एंड एवरीथिंग, वी यूज एवरीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो उसको बायोटिक के अंदर रखेंगे। बायोटिक में आपको देखना होगा कि सारी चीज़ें, लैंड एंड वाटर, अगर नेचुरल तो है, लैंड है, वाटर है, एयर नेचुरल है, लेकिन इसमें लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है, तो उसे हम बायोटिक नहीं रखते हैं। ये दूसरा पॉइंट जो हो गया एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर हम रखते हैं लैंड वाटर एयर, जो नेचुरल तो है लेकिन लिविंग नहीं है। उसे लिविंग नॉन लिविंग ये बड़ा मुद्दा होगा 11th बायो पढ़ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड में।
तो इसमें डिटेल में है, लेकिन लिविंग मान लीजिए इसमें लाइफ नहीं है, तो उसे हम प्लांट्स में कंसिडर करते हैं कि दे हैव लाइफ एंड दे ग्रो प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स मतलब लाइव स्टॉक्स मतलब लाइव स्टॉक्स का मतलब होता है जो हम पालतू जानवर, जैसे काऊ हो गए, बुफैलो हो गए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसे हम लाइव स्टॉक की कैटेगरी में, तो उसमें कैमल भी आ सकता है। जो कैमल हम लोग तो नहीं रखते नॉर्थ इंडिया में, और यूपी बिहार में तो नहीं होता है, जैसे राजस्थान में जाएंगे तो आपको कैमल भी डोमेस्टिकेशन होते मिल जाएंगे। तो लाइव स्टॉक का मतलब होगा बायोटिक के अंदर आती है। बायोटिक हम क्या पढ़ रहे हैं, रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रिसोर्स में बायोटिक के अंदर प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक्स आते हैं। ये हमारे लिए रिसोर्स है, आपके लिए भले गाय भैंस रिसोर्स का बात नहीं है। रिसोर्स में क्या, रिसोर्स वो भी होता है जिससे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। जैसे काव जो रखता है, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, डेयरी दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट पनीर हो गया, तो उनके लिए रिसोर्स का बात है, रिसोर्स हो गया इनके लिए काव। जैसे क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये रिसोर्स हो गया जो इन्हें रखते हैं। प्लांट्स का तो ऐसा कोई पार्ट नहीं मुझे लगता है जो रिसोर्स नहीं है, we use this as a resource। और एबायोटिक में क्या हो, एबायोटिक में लैंड, वाटर, एयर, लैंड वाटर एयर एबायोटिक रिसोर्स। बेसिस हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन कैसे है, नेचुरल तो देखिए देखा रहता है, दोनों प्लांट्स में लैंड वाटर एयर सब नेचुरल है, लेकिन हम लाइफ के ऊपर देखें, बायोस्फीयर में भी पाया जाता है, बायोस्फीयर में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ लाइफ है। प्लांट्स को कंसिडर करते दे आर लिविंग, plants we consider plant as they are living, but we don't consider land, water and air they are living. So despite of they are natural, they are found in nature, we don't consider this as a natural and living। तो हम यहाँ बात करेंगे तो लैंड हो गया। लैंड क्या है, एज ए रिसोर्स है, वाटर एज ए रिसोर्स है। लैंड तो देखेंगे इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे, 4 फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स में देखेंगे आप, 4 फैक्टर्स होते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड तो रिसोर्स कहीं इकोनॉमिक्स में हो या कहीं भी हो, लैंड एक रिसोर्स होने ही वाली। लैंड पे अभी हम कब पढ़ा है, कहाँ पर आप जहाँ लैंड पे ही होंगे, हवा में तो कोई नहीं है। लैंड, वाटर, लैंड तो हमेशा रिसोर्स होने वाला है। हम ये किस बेसिस पे डिवाइड किया हमने, बेसिस ऑफ ओरिजिन के। क्या क्या हुआ बेसिस इसका, बेसिस ऑफ ओरिजिन। कितने लोग बोलते हैं चल क्या रहा है, बस क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन किस पे हम बेसिस कर रहे हैं, रिसोर्स के ऊपर। रिसोर्स क्या है, प्लांट भी रिसोर्स है, लाइव स्टॉक भी हमारे रिसोर्स है, एयर। और पूछे लैंड कैसे रिसोर्स, लैंड रिसोर्स तो है। लैंड आप इस जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वो रिसोर्स है, वहाँ के जो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके लिए वो रिसोर्स है, उन्होंने उसमें बिल्डिंग बनाई, स्कूल बनाई, टीचर्स को हायर किया है। वाटर के रिसोर्स किसको नहीं पता है, वाटर आपको लगता है फ्री है, नहीं फ्री तो नहीं है दिस इज नॉट फ्री। सऊदीया में पानी कितनी कमी है, रिसोर्स उनके लिए सबसे कीमती रिसोर्स पानी है। उनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमी नहीं है, लेकिन पानी तो उनके लिए सबसे प्रीशियस रिसोर्स है। एयर की तो क्या ही बात करें, एयर से कीमती क्या है, 1 मिनट अगर सांस रोकते हैं तो कोई नहीं बचने वाला 2 मिनट में। तो एयर भी रिसोर्स है, ये तीनों क्या है, रिसोर्स है। एयर, लैंड वाटर एयर तीनों ही रिसोर्स है। तो बायोटिक और बायोटिक क्या आता है, बायोटिक में क्या हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, क्या है रिसोर्सेज। प्लांट भी रिसोर्स है हमारे लिए, लाइव स्टॉक जो काऊ, बुफैलो, गोट, कैमल सब रिसोर्स हो गया। एबायोटिक में लैंड, वाटर, एयर हम कंसिडर करते हैं। और भी एग्जांपल्स हो, लैंड ये सब सेट एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जिसे आप समझ सकते हैं। लैंड तो आप देखें आप कहीं भी है, कोई भी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अल्टीमेटली वो लैंड पे ही होने वाली है। स्पेस स्टेशन को नहीं बात करें, स्पेस स्टेशन नहीं है वो भी तो एयर नहीं है, और एयर नहीं स्पेस है, स्पेस भी एक रिसोर्स की तरह कंसिडर करेंगे। वाटर एज ए रिसोर्स, ये आपको समझ में आया होगा। बायोटिक एबायोटिक हम ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं इसको। बाय प्लांट्स हो गया एग्जांपल, इसमें लाइव स्टॉक हो गया, इसमें लैंड, वाटर, एयर हो गया। तो ये समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या, वो खत्म होने के बेसिस पे, वो दोबारा हम यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो लास्ट है कि आपकी तरफ लास्ट एंड है क्या, आप जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, वो क्या लास्ट है कि वही खत्म हो जा रही है यूज करने के बाद। जैसे यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लास्ट है, नॉन रिन्यूएबल हो जाते हैं। वही क्या है, जैसे मैं आप प्लास्टिक बॉटल्स है, प्लास्टिक बोतल है जो बिस्लरी पीते हैं, बिस्लरी पानी, उसको बोलते हैं यूज एंड थ्रो। तो यूज एंड थ्रो उसको ऑल्दो यूज होता है दोबारा, लेकिन उसको मानते हैं नॉन रिन्यूएबल
बोतल से मानते हैं, नॉन रिन्यूएबल तो नहीं है वो। चलिए बताते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो गया। दूसरा पॉइंट, रिसोर्सेज, आराम से लिखते हैं, राइटिंग खराब हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्ट स्टेबिलिटी। एग्जॉस्ट मतलब क्या? एग्जॉस्ट मतलब आप कोई रिसोर्स है, रिसोर्स यूज करने के बाद खत्म हो गया, खाना है, आप खाना खाया, आप खत्म हो गया, लेकिन एयर आप एयर जब से पैदा हुआ तब से ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब तब से इनहेल कर रहे हैं, वो खत्म तो नहीं हो रहा ना। तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। इसका मैं बाइफरकेट करता हूँ। पहला पॉइंट हो जाएगा रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। नहीं गया, कहीं गया नहीं था, देखा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम भी जब क्लास करते तो पता चलता था, सर कहते यार रिकॉर्डिंग क्या था, मैंने आधा घंटा का रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, तो खराब लगता है। उस समय बीच में चेक कर लिया, आदत नहीं है ना, ये मेरी तीसरी क्लास है आज, तो हैबिट नहीं है। अकेले ही हूँ इसमें, इंस्टीट्यूट तो क्या ही बोलेंगे, घर है मेरा, घर में अंदर पढ़ा रहा हूँ। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स आपको बुक में भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी है, और आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। एग्जाम भी है तो आपको ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल आप लिखेंगे, नंबर हर जगह मिलेगा। कोई नहीं बोलने वाला कि एग्जाम्पल तो रटे रटा है, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है। अगर पॉइंट्स बदलेंगे और कंडीशंस बदलेंगे तो कंडीशंस बदल जाते हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ दो एग्जाम्पल, इसमें सोलर एंड विंड एनर्जी लिख लीजिए। विंड इसमें हो गया, मेनली आप फॉसिल फ्यूल समझ लीजिए। फॉसिल फ्यूल समझते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल समझते होंगे। फॉसिल फ्यूल से ब्रॉड कैटेगरी होगी, इसमें पेट्रोल भी आएगा, पेट्रोल भी आता है इसमें, डीजल भी हो गया, ये फ्यूल है, फ्यूल क्या बोलते हैं? ईंधन, ईंधन। डीजल हो गया, सीएनजी एंड फॉसिल फ्यूल, जो फ्यूल जो एनर्जी का काम करे। तो रिन्यूएबल, और देखेंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है। पेट्रोल बनता है, पेट्रोल बनता है, लेकिन जो बनने की प्रोसेस है ना, देखिए नॉन रिन्यूएबल दो चीज़ें होती हैं, क्या वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और बनता ही नहीं है, टाइम को लेके हम बोलते हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर बन रहा है साल भर में, अपने आप को रिप्लेनिश कर ले रहा है, दोबारा बना लेता है, दोबारा से बना ले रहा है, रिसाइकल कर ले रहा है, तो अपने आप को हम उसको बोल रहे हैं रिन्यूएबल है, उसको दोबारा हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल है। लेकिन कोई पहाड़, पहाड़ में वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, वेदरिंग इरोजन आपको पता ही होगा, बेसिक 7-8 में पढ़ना है, तो वेदरिंग हो गई, इरोजन हो रहा है। लेकिन अब यही बात करें मिट्टी को लेकर, फ्लड आता है, फ्लड आता है। अगर कोई किसी जगह का एरिया है तो इरिगेशन प्रॉपर फार्मिंग मेथड अप्लाई करने के बाद भी, इरिगेशन अच्छा देने के बाद भी अच्छा उपज नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं। तो कभी देखेंगे किसी साल अगर बाढ़ आती है, बाढ़ अपने साथ क्या लाएगी? नदी है तो नदी अपने साथ क्या लाएगी? सिर्फ लाती है, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो अगले साल देखेंगे बहुत अच्छा इरिगेशन नहीं भी देते हैं यार, तो क्या अच्छी फसल होगी? उसके सॉइल में जो ह्यूमस कंटेंट या मिनरल्स की कमी थी वो फुलफिल होगी। तो बोलेंगे ना, सॉइल को, जैसे सॉइल के ऊपर जो मिनरल्स ले आते हैं, मिनरल अच्छा जैसे बाहर से लेते हैं, एनपीके जैसे सोडियम पोटेशियम और फॉस्फोरस हो गया, जो यूरिया में डालते हैं, तो उसको हम बाहर से यूज करते हैं, बाहर से यूज करते हैं, समझ रहे हैं? तो बाकी मैं रिन्यूएबल बता रहा था, जैसे सोलर एनर्जी का सन से जो एनर्जी आ रही है वो सोलर एनर्जी है, वो अभी भी आ रही है, जैसे 100 साल पहले भी आ रही थी, लाख साल बाद भी आने वाली है। ये हमेशा एनर्जी मिल रही है, उसको हम एनर्जी की तरह यूज करें। तो जैसे आपकी ये घर पे छत पे लगते हैं ना, ये क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, मैं भूल बोल रहा हूँ, सोलर पैनल, सोलर पैनल सॉरी। तो इससे एनर्जी मिलती है, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, विंड एनर्जी। नॉर्थ वेस्ट में गुजरात वगैरह में, राजस्थान में विंड एनर्जी का उतना ह्यूज स्केल में इंडिया में यूज नहीं होता है, एज ए एनर्जी यूज करते हैं हम, एज ए एनर्जी वी यूज दिस एज एनर्जी। इंडिया में मतलब इतना डेवलप नहीं है। लेकिन आप खाड़ी के देशों में जाएंगे, तो यार नॉर्थ, सिंपल टर्म बोलूँ तो नॉर्थ वेस्ट कंट्री में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट, जैसे हम लोग सऊदीया, यूएई की तरफ जाएंगे, तो इसका अच्छा यूज होता है।
ये अच्छा यूज है इनका। तो ये हमारी रिसोर्स है। बस सनलाइट है, आपको लगता है यार इतना गर्मी है क्या ही रिसोर्स है, नहीं रिसोर्स है इसे तो। ये रिसोर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सनलाइट तो। सनलाइट देखा है तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इधर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, जो खाना बनने का प्रोसेस है प्लांट में, इनमें जो ग्रोथ हो रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये तो। ग्रेट है, तो ये रिसोर्स है अपना ये। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल तो रिसोर्स, इसके बिना देश नहीं चलेगी, ये पूरी इकोनॉमी किसी देश की इसी के ऊपर चलती है। तो एक मिनट, ठीक है सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं कंटिन्यू करता हूँ। पेट्रोल एज रिसोर्स हम यूज करते हैं, डीजल देखिए मैं ये बताता हूँ, ये कम्प्लीटली नॉन रिन्यूएबल नहीं है, इसके लिए बनने की जो प्रोसेस है, जो इंटायर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसकी वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है। मतलब पेट्रोल तो बन रहा है, लेकिन जो अभी साइंटिस्ट अभी मानते हैं कि अगले आने वाले 1-2 सेंचुरी में ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा। और ईवी का हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लिथियम बैटरीज होगी, तो आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे जैसे उसको बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मदर ऑफ इन्वेंशन। उसे साइड की बातें भी इंपॉर्टेंट बात है। पेट्रोल एज रिसोर्स है, डीजल सीएनजी जो है ये हमारी रिसोर्स का काम करती है। ये इनके बेसिस पे हम इनके बनने के प्रोसेस जो टाइम टेकिंग टाइम है ना, टाइम जो लगता है उसकी वजह से हम इसको नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखते हैं। और ये दोबारा बनते हैं, लेकिन तब तक हम नहीं रहेंगे ना, आप नहीं रहेंगे। हो सकता है जब अगली पीढ़ी या उसको 200 साल बाद उसको पेट्रोल डीजल इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो, इतने इजीली अवेलेबल नहीं हो, दूसरे दूसरे सोर्स की तरफ जाना पड़े, दूसरे एनर्जी का सोर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो ईवी आ चुके हैं, एक ईवी उतने सक्सेसफुल नहीं, आप भी जानते होंगे। तो आपको मैंने जैसे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बता दिया, रिसोर्स सोलर एनर्जी हमने इस्तेमाल करते हैं, विंड एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल बात करते हैं। और ये रिन्यूएबल है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्यों रखते हैं? ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन अब ऐसा नहीं बोलना किसी का यूज कहीं कहीं बात हो रहा था इसको नॉन रिन्यूएबल रख दें, दोबारा बोलता है सब में तो बताया आपको नहीं, नॉन रिन्यूएबल ही है। इसे बोला जाता है टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है। कहीं कहीं लिखना नहीं है कि रिन्यूएबल है, सबने बोला था तो ऐसे वैसे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। क्या थर्ड पॉइंट लिखा है आपने? रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ये सिंपल पॉइंट नाम से समझ में आ रहा है कौन ऑन करता है। ये नाम से आप समझ जाते हैं कि प्राइवेट एंटिटी ऑन करती है। प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी मतलब क्या? प्राइवेट एंटिटी मतलब क्या? हम और आप, प्राइवेट इंडिविजुअल, आपके पेरेंट्स से जो इस यूज करते हैं, जो पेरेंट्स जो ओन करते हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेट ओन मतलब जो आपके लैंड है, जिस घर में आप रह रहे हैं, हो सकता है आपका हो, जिस प्लॉट पे आपका पार्किंग है वो आपका हो। तो जो ये होगा, जिसमें मैं लिखता हूँ, इसमें फाइव पॉइंट्स लिखते हैं, लिखा है इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल, उसका क्या है दूसरा पॉइंट? कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, कम्युनिटी। ये सिंपल पॉइंट्स हैं ऑन रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। ये क्या है? ये क्या पॉइंट है? हम क्या बात कर, किस बारे में पढ़ रहे हैं, ये याद दिमाग में रखना है। ये नहीं मतलब पॉइंट आगे बढ़ते हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बस आगे बढ़ते जाए, पीछे का याद ही नहीं हो। जैसे इंडिविजुअल, ये हम ओवरऑल किस बारे में बात करें? रिसोर्सेज के बारे में बात करें। इसके बाद क्या बात हुई है? उसके रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में। तो हम क्या बात करें, शुरू करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब क्या? जो आपकी गाड़ी है, वैन है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, बाइक मोटरसाइकिल तो एक ही होगा। जो आपका घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपके लिए रिसोर्स है।
वो आपके लिए रिसोर्स है, उसे हम प्राइवेट रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। प्राइवेट रिसोर्स भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स भी बोल सकते हैं, प्राइवेट या इंडिविजुअल दोनों बोल सकते हैं। जो आप सिर्फ उसके उसके मालिकाना हक आपके पास है। जो ये रिसोर्स है, इसका एग्जाम्पल लिखिए, प्लॉट, व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल, समझ गए? सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आया। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स और नेशनल रिसोर्स में उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। अंतर तो है। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब कि सब छोटे जगह में जा रहे हैं। आप मान लीजिए वाराणसी का एग्जाम्पल मैं स्टैंडर्ड क्यों लेता हूँ, वहाँ रहता था। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहता था। मैं अपनी जगह का एग्जाम्पल क्या ही लूँ, आपको जानता ही नहीं हूँ। तो वाराणसी का जैसे दुर्गाकुंड पे दिखाया होगा, बहुत सारे पार्क हैं, तो कम्युनिटी रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स भी है वो। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों जगह से अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। पार्क हो गया, वाटरफॉल हो गया, ब्यूटी सीनरी हो गई, ब्यूटी सीनरी। और जो बड़ी छोटी चीज़ें हैं उसको कम्युनिटी रिसोर्स में रखो, जो बड़ी चीज़ें नेशनल हो गई, जैसे कोई माइनिंग लैंड हो गई, माइनिंग रिसोर्सेज हो गए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे हो गए, डैम्स हो गए, तो नेशनल रिसोर्सेज हो सब। नेशन, वो नेशन के लिए रिसोर्स है, वो नेशन के लिए रिसोर्स। क्या नाम है? डैम। डैम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अभी आप इंडिया पाकिस्तान जो वॉर चल रहा था, जो सुनेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया पानी बंद करने वाला है पाकिस्तान का, तो क्या है? डैम उनके लिए रिसोर्स है, अपने लिए रिसोर्स है। क्या है? हम पानी बंद करते हैं, वहाँ पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इरीगेशन के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, वैसे तो पानी अच्छा होता है, मानसून रेन तो होता है, लेकिन मानसून रेन सफिशियंट नहीं है। मानसून रेन जो है उसको हम कंजर्व नहीं करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो हमेशा हमारे लिए सफिशियंट होती नहीं है, नदी का यूज करना ही पड़ता है। तो डैम तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सबको इसे प्रिजर्व करना चाहिए। डैम बनाने के लिए जो पॉन्ड्स हैं, रिवर जो हमारे अगल बगल हैं, उसको साफ करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये क्या है? हमारे लिए रिसोर्सेज है। क्या है? रिसोर्स है कि डैम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। डैम आपका जब निकले पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एज रिसोर्स है। वो देखिए वेपन है, वेपन बोलेंगे तो वेपन रिसोर्स है नहीं, वेपन भी रिसोर्स होता है। आपके वेपन्स रखे हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको रखने से क्या होता है, जो आपका जैसे बोलते हैं ना, आप पड़ोसी अगर मजबूत है तो शांत रहिए, कमजोर है तो दबा दीजिए। और अच्छा नहीं लगा एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें, किसी देश की बाउंड्री हो गई। इंटरनेशनल रिसोर्स ये होता है ना, ये वो किसी देश का अपना नहीं है, वो वर्ल्ड के कोई भी देश, जैसे वर्ल्ड का मैक्सिमम देश यूनाइटेड नेशन के अंदर है, ऑलमोस्ट सभी कंट्री। तो यूनाइटेड नेशन एक फोरम हो गया जिसमें सारे देश के वर्ल्ड लीडर्स जो अपने लीडर्स हैं देश का, जिस देश के अंदर रिपब्लिकन कंट्री है तो वहाँ राष्ट्रपति जाएंगे। पार्लियामेंट्री नेशन है जैसे अपने से इंडिया से, इंडिया में सबसे पावरफुल कौन? प्राइम मिनिस्टर। यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग है वहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग है उसमें प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो जो हर जगह के पॉलिटिकल हेड्स हैं अपने देश के, वो मिलते हैं यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन जो रिसोर्सेज है वो सबके लिए है, सबके लिए ही। वो अफ्रीका हो, अफ्रीका कोई छोटा देश हो, सूडान हो गया, अफ्रीका कोई भी छोटा देश हो सकता है, नाम गलती बोला हूँ मैंने। वो रिसोर्स है, वो देखेंगे आप वर्ल्ड WHO की गाड़ियाँ कभी कभी देखे होंगे बड़े शहरों में मिलते हैं। कोई कोई महामारी जैसे पेंडेमिक, कोरोना जब पेंडेमिक आई थी, तो WHO एक्टिव हो गया था कि आपको ये करना है, ये गाइडलाइन फॉलो करना है, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इतने दिन की क्वारंटीन होनी चाहिए, ये मास्क है, मास्क का वितरण करना है, मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए ह्यूज स्किल। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं ना, जो प्राइवेट मतलब जो इंटरनेशनल फोरम्स है, वो आपके बताते हैं कि आपके जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री हो गई, इंडिया की बाउंड्री हो गई। आजकल खराब बन रहे हैं इंडिया में मैप, अब बनाना समझ जाइएगा। इंडिया की बाउंड्री, इंडियन ओशन हो गया, ये जो रीजन है इंडियन ओशन, ये रीजन सी हो गया। तो इंडिया की बाउंड्री, किसी देश की बाउंड्री से 200 किलोमीटर के एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। किसी देश की बाउंड्री से 200 किलोमीटर का जो 200 किलोमीटर है सी और ओशन में, उसके बाद के जो रिसोर्सेज हैं, उसके बाद की जो रिसोर्सेज है, इंडियन ओशन की बात करते हैं। इंडियन ओशन जो इंडिया के नाम पे ही रखा गया, जो मेजर इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे क्यों रखा गया? जो बाउंड्री है 75, आपके पास कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री कितने किलोमीटर की, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको जानना चाहिए।
75 से 16 किलोमीटर 7560 किलोमीटर जो कोस्टल बाउंड्री है इंडियन ओशन में, इससे बड़ा बाउंड्री किसी देश के पास नहीं है। इंडियन ओशन में क्या बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, या इधर अपना देख लेंगे जो अफ्रीका से मिलता हुआ देश है, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है, कंबोडिया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इतनी बड़ी बाउंड्री किसी के पास नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में पूरे एशिया में बात जो सब साउथ की बात करें, साउथ में इंडिया जो मेजर कंट्री बात अपना होल्ड रखता है, तो इंडियन ओशन उसके नाम पे है। तो इंडियन ओशन की सारी चीज़ें तो अपने रिसोर्सेज होना चाहिए। इंडियन ओशन में क्या नहीं मिलेगा आपको? अब उसमें सी के अंदर बहुत रिसोर्सेज, हमें नहीं पता रिसोर्स क्या है। उसमें आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, उसमें माइनिंग भी होती है, हाँ माइनिंग होती है, पेट्रोलियम ओशंस में भी माइनिंग होती है। तो आप उस, लेकिन नहीं, 200 किलोमीटर के रेंज जो होती है किसी देश का, वो उसके अंदर कर सकता है कि आप यूज कर। बाकी उसके आगे की जो रिसोर्सेज है, उसके आगे की जो रिसोर्सेज है बाउंड्री का, ठीक है, बाउंड्री मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इंटरनेशनल रिसोर्स, जैसे अंटार्कटिका की बात करें, अभी अंटार्कटिका किसी देश को क्लेम नहीं करता, लेकिन कुछ एक एग्रीमेंट है, और जब एग्रीमेंट कम होगा तो वहाँ खत्म होगा, तो वहाँ के देश वहाँ पे जाना शुरू करेंगे माइनिंग के लिए, क्योंकि बाकी जो 6 कॉन्टिनेंट है वहाँ पे तो सबने अपना कब्जा ही कर रखा है। सबको बस जीडीपी अपना आगे बढ़ाना है, मिनरल रिसोर्स आगे बढ़ाना है। मिनरल रिसोर्स से क्या होता है, मिनरल रिसोर्स का बहुत बड़ा यूज डिफेंस में भी होता है, जो डिफेंसिव वेपन बनते हैं, डिफेंसिव वेपन में रिसोर्स एक बहुत अच्छा यूज होता है। इंटरनेशनल रिसोर्स में बात कर रहा था, इंटरनेशनल रिसोर्स की मैं जो बात कर रहा था, ये मैं एग्जांपल था, ये आपका देश है, कोई अफ्रीकन कंट्री है मान लीजिए, जो कोस्टल रेंज से लगा हुआ है, इसके 200 किलोमीटर के जो एरिया है, ये मान इसके आगे की जो बाउंड्री है ना, ये इस रीजन में जो आते हैं, बीट अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, जो भी ओशन है, तो किसी देश का नहीं है, वो दुनिया के सभी लोगों के लिए है। लेकिन नहीं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, जो इंटरनेशनल फोरम है उसके ऊपर उनका होल्ड होता है, वो उसको मैनेज करते हैं। तो समझिए ना, रिसोर्सेज में मैंने आपको 2 पॉइंट, एक जो स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया, ओरिजिन के बारे में बता दिया, रिन्यूएबल बता दिया, और ओनरशिप के ऊपर लास्ट पॉइंट क्या बचता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें 4 पॉइंट है, और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं दिया इसमें। रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, जो 4 पॉइंट है ना, किसी भी अगर आपको ऐसे भी लिखना है, अगर ऐसे भी आता है, अगर 10th में तो ऐसे नहीं, कहीं ऐसे नहीं होता है, आगे भी पढ़ेंगे, अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई ऐसे आ गए, तो ऐसे में आपके ऐसे में लिखना है, तो आप जो 4 पॉइंट है उसको अच्छा तरह से यूज करते एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो रियल जैसे रिसोर्स, आपको मैं वो एग्जाम्पल बताना भूल गया, फॉरेस्ट रिसोर्स में जो बता रहा था, जो नेशनल रिसोर्स के, नेशनल रिसोर्स में रखेंगे फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में करंट अफेयर्स बताता हूँ आपको। नेशनल रिसोर्स जो है, नेशनल रिसोर्स में जो बता रहा था, ये देखिए, नेशनल रिसोर्स में क्या होगा, फॉरेस्ट भी हो जाएगा आपका। मैं एग्जाम्पल लिख दें इसको, अगर मैं करंट अफेयर देख के, न्यूज़ देख के, टेलीविजन देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स को देख के भी बहुत सारी दुनिया होती है, थोड़ा सा न्यूज़ पेपर पढ़ें, तो उसमें क्या होगा, कामचा कामचा गांचीबौली, भी जो तेलंगाना में था ना, कांचा कांचा क्या नाम है, मुझे भी नाम नहीं याद है, गांची बोली जो फॉरेस्ट है, सुना होगा कि इंस्टाग्राम रील्स में भी शायद देखा होगा कि फॉरेस्ट तेलंगाना में उससे कटाई हो रही है, क्यों, डेवलपमेंट के नाम पे, कटाई हो रही है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, माइनिंग करके हम बहुत सारा मॉनेटरी वैल्यू पा सकते हैं। फॉरेस्ट को बहुत कम रिसोर्स की तरह कंसिडर किया जाता है। चल खैर वो बात नहीं है। कांचा कांचा गांचीबौली जो फॉरेस्ट है, स्पेलिंग शायद गलती है, नाम एक बार देख लीजिए, तेलंगाना, अभी रिसेंट का मुद्दा है, इसे काटा जा रहा था। इसे काटा जाए तो बहुत सारे जब जानवर देखने लगे, हिरन हो गया, सांप हो गया और मोर हो गया, वो जो बाहर जंगल से बाहर निकल रहे थे, जंगल से वीडियो में तो आई होगा ये, मैं श्योर हूँ। तो तेलंगाना में जो इसके ऊपर बहुत लोगों ने प्ले कार्ड्स लेके, पोस्टर्स लेके, बैनर्स लेके से प्रोटेस्ट किया था। इंपॉर्टेंट पड़ा था, फॉरेस्ट रिसोर्स में देखें, फॉरेस्ट हमारे रिसोर्स है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही। ये रिसेंट मुद्दा है तेलंगाना का। तेलंगाना से कोई एग्जाम्पल लिखे ना, अगर आपके एग्जाम में आता है और आप एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम में पता चलेगा कि सिर्फ नॉलेज है, बस बुकिस बातें नहीं पता। एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, लिखिए, मान के चलिए आप बाकी बच्चों से अधिक जानते हैं, एग्जामिनर ये देखेगा ना कि आप ये पॉइंट लिखे हुए हैं, किसी रिसेंट अगर न्यूज़ के लेते हुए आप एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जामिनर को ये पता चलता है
किसी रिसेंट की कोई घटना है, कोई मुद्दा है, तो उसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं डेटा के साथ, तो एग्जाम्पल के पता चलता है, उसको पता है, चीज़ें पता है, बस ये नहीं कि रटे रटाई बात है। अगर एग्जाम्पल में तक इसको लिखिएगा, हो सके टीचर से आपको नहीं पता तो पूछें, बताइए नहीं, कांचा गांची मोली फॉरेस्ट तेलंगाना में, इसे लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। और सोशल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सोशल साइंस में, ये बात मैं आपको बताता हूँ। सोशल साइंस चला, चलिए कभी बाद में बताता हूँ, अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इसमें क्या मैं बता रहा था, रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ देयर डेवलपमेंट, और पॉइंट क्या था, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ये पॉइंट ना सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज जो बात आती है, तो उस एग्जांपल बहुत ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं बात की गई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसे इसमें टाइम इसी में लगता है। कोशिश करूँगा आपको मैं इजीली बता सकता हूँ, बताता हूँ। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, थर्ड क्या है, स्टॉक रिसोर्स, लिख लीजिए, लिखा नहीं हुआ, एंड इसका सब्सेट मान लीजिए रिजर्व, दोनों अंतर है, लगता है स्टॉक रिजर्व सेम है, दोनों में डिफरेंस तो है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, तीनों में, चारों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको बोल सकते हैं, बहुत जल्दी समझ नहीं आती, तो मैं इसे आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं पहला पॉइंट से शुरू करता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। पोटेंशियल रिसोर्स, इसको मिटा के बड़ा में लिखते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। एक मैं आपको लेमन टर्म्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या, जैसे आपने कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड की होगी, तो टीचर्स कंप्लेन करते होंगे या टीचर बताते होंगे, तो बोलते हो क्या, आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल तो है बट ये यूज नहीं करता, पोटेंशियल है लेकिन ये यूज नहीं करता है, तो वही सेम चीज़ है, सेम बात है इसमें। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स में कोई रिसोर्स है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, गुजरात में, राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को लेकर हम रिसोर्स तो है, उसको अगर यूज करें तो बहुत यूज कर सकते हैं, एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए, या फिर इनफ्लेमेबल गैस की तरह यूज कर सकते हैं, रिसोर्स है, लेकिन हम उसको उतना इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। क्या है पोटेंशियल रिसोर्स में, सेम जो बात तो टीचर्स बोले होंगे ना कि कभी पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स का कि आपका बच्चे के पास पोटेंशियल तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है, जिसमें क्या बताओ, किसी रीजन में, किसी पार्टिकुलर रीजन या कंट्री की बात करेंगे, रीजन हो गया कोई, जिससे हम अभी इसको ले लेते हैं राजस्थान। राजस्थान के अंदर पोटेंशियल है कि वो सोलर एनर्जी को एज एनर्जी स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसमें क्या पोटेंशियल रिसोर्स में होता है, कोई किसी आपकी पोटेंशियल है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल आपको है काम करने की कि मैं एक दिन में 4 घंटा पढ़ता हूँ, 6 घंटा पढ़ के मैं पूरा एक चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, एक पूरा बुक खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं करूँगा नहीं, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। आपके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्स में बस यही है। इसमें विंड एंड सोलर एनर्जी डाल दीजिए, इसमें गुजरात की लिख लीजिए, विंड एंड सोलर एनर्जी। ये इंडिया में ये जो गुजरात राजस्थान विंड एंड सोलर एनर्जी जो है उसको हम यूज कर सकते हैं एज एनर्जी के रिसोर्स के, एनर्जी रिसोर्स के, तो उतना इस्तेमाल नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या, क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्या होगा, क्षमता।
आपके पास क्षमता है कि आप राजस्थान और गुजरात में बड़े जो विंड विंड मिल हो गए, सोलर एनर्जी को हम स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें उनको, एटलीस्ट कहीं नहीं सप्लाई करें तो कम से कम राजस्थान के लोगों को सस्ती रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। लेकिन नहीं यूज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी जगह पोटेंशियल आपके यहाँ है, तो बोलते हैं ना कि बिहार के बच्चों के अंदर बहुत क्षमता है, पोटेंशियल है, करते भी है अच्छा, करते भी हैं अच्छा। तो आप समझ पोटेंशियल रिसोर्स आप समझ गए होंगे। पोटेंशियल बस सेम बात है जो आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने बोली होगी ना पेरेंट्स के सामने, वही मान लीजिए। आपका क्लासिकल एग्जाम्पल जो आपकी किताब में दिया हुआ है, राजस्थान गुजरात में गवर्नमेंट सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते नहीं हैं उतना ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। अब दूसरा रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरे रिसोर्स के बारे में बात करें, आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की मैं कि आसान भाषा में रियल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा इसमें पार्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड नाम से ही समझ में आया था डेवलप्ड रिसोर्स क्या है, जिसको आप डेवलप कर चुके हैं, कोई रिसोर्स है। जैसे मध्य प्रदेश में जाएंगे आप, मध्य प्रदेश में या किसी जो ऐसे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री में, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब कंट्री में है ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, आपको लोकेशन आपकी कंट्री की पता होना चाहिए, लोकेशन आपकी कंट्री की पता होना चाहिए। इधर नॉर्थ ईस्ट आता है क्या है, सबसे पहले असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर हो गया। तो आपको से रिसोर्स डेवलप रिसोर्स है तो क्या बोलेंगे, जैसे आपके पास रिसोर्स है किसी रीजन में, आपको पता है कि इधर माइनिंग करेंगे तो आपको गोल्ड मिलेगा, सोना मिलेगा, आपको पता है इधर रिसोर्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, आपके पास प्रूफ है। हाँ मैं क्या बता रहा था, जैसे कोई रिसोर्स है तो किसी रीजन में कोई रिसोर्स है, आपको पता है कि इस यहाँ पे माइनिंग करने से मुझे सोना मिलेगा, लोहा मिल सकता है, आयरन मिल सकता है, मैग्नीज मिल सकता है, एलुमिनियम मिलेगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट यूरेनियम की बात करते हैं, आपको पता है इधर आपकी टेक्नोलॉजी भी है, आपको इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी भी है कि इस्तेमाल करें, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा यूरेनियम का यूज नहीं होता है। तो आपको ये आगे समझ में आएगा। मैं इसका जैसे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल होता है, फॉरेस्ट यूज जैसे आपके जामनगर में गुजरात के फॉरेस्ट का बहुत अच्छा खासा मार्केट है, अच्छा मार्केट है। अरे वही जगह जहाँ अनंत अंबानी की शादी हुई थी, हाँ हाँ वही जामनगर। तो वहाँ फॉरेस्ट को बहुत अच्छा एज ए रिसोर्स, मैक्सिमम जो प्लाईवुड आपके यहाँ यूज होती है ना, घर में जो दरवाजे लगे होंगे, जो प्लाई बनते हैं जामनगर से आते हैं, तो फॉरेस्ट एज ए रिसोर्स हमने अच्छा इस्तेमाल किया है। फॉरेस्ट की जो लकड़ियाँ हैं उससे हम प्लाई बना रहे हैं। फॉरेस्ट की मान लीजिए मैक्सिमम जो चीज़ है ना, फॉरेस्ट की हर चीज़ एक रिसोर्स है। पत्ती हो, कितनी पत्तियाँ जैसे मेडिसिनल हर्ब्स बनते हैं, मेडिसिन क्या हो जाता है, रूट्स हैं, रूट्स में कई केमिकल्स आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या है, आप फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉरेस्ट ने बहुत डेवलप किया है, फॉरेस्ट एक क्लासिकल एग्जाम्पल, वो जगह आएगा आपको। फॉरेस्ट एज रिसोर्स, इसे हमने डेवलप किया हुआ है। कितना टन इंडिया में दिया हुआ है, 2.47 इंडिया 847 मिलियन टन, 847 मिलियन टन रिजर्व्स हैं, रिसोर्स है मिलियन टन। जो आपके बुक में दिया वो डेटा बताया, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, 10 साल बाद ये डेटा नहीं रहेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट में आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास जो रिसोर्स है उसको डेवलप आपने किया है या नहीं किया है, आपके पास जो क्षमता है आपने उसका इस्तेमाल भी किया है, उसको डेवलप भी किया है, उसमें एक्सेल भी कर चुके हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेवलप रिसोर्स। क्या बोलेंगे उसको, डेवलप रिसोर्स। थर्ड पॉइंट भी चले, थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डाउट होता है और मुझे भी होता था, तो मैं बताता हूँ आपको, इसको कोशिश करूँगा इजीली समझाऊँ। क्या है स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या, आप अपने घर में सुना कि इसका इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका इतना स्टॉक है तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, स्टॉक पड़ा हुआ है इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों इस्तेमाल होने का, इसके अंदर कैपेसिटी है कि जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, इसके अंदर कैपेसिटी जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, लेकिन क्या हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, सफिशिएंट मशीनरी है, सफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, माइनिंग जो होते हैं, माइनिंग रिसोर्स तो है, लेकिन माइनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए,
जैसे आपने टेक्नोलॉजी माना, जैसे आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहले पार्ट में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया शुरू किया था उनसे। जैसे ये है ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंट रोल है, इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी जगह से माइनिंग करके, माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। माइनिंग मतलब क्या, माइनिंग क्या आप सोचेंगे सिर्फ आयरन ही होता है क्या, गोल्ड ही होता है क्या? बहुत सारे एलिमेंट हैं जो माइनिंग से निकलते हैं, जो रियल अर्थ मेटल्स है माइनिंग से ही निकलते हैं। तो उसमें स्टॉक, जैसे आपके पास कोई रिसोर्स है, जैसे मैं क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था H2O का। H2O अच्छा एग्जाम्पल है शायद, अच्छा एग्जाम्पल है शायद क्या H2O आपका इस्तेमाल हो जाता है, जैसे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में बताते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी बताते हैं, हाँ इस्तेमाल हो गए। स्टॉक में आपको इस्तेमाल कर, जैसे आपके पास सफिशिएंट नीड तो है, सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्स अवेलेबल है, पानी की कोई कमी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल एनर्जी का यूज कर पाए एनर्जी में। जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियाँ बन रही हैं, तो हाइड्रोजन से इतना जल्दी क्यों नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको शायद पता हो साइंस में, दोनों ही इनफ्लेमेबल गैसेज हैं, दोनों ही अपने आप में इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल क्या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आपको पता होगा नहीं हो रहा। पानी तो आपके घर में है ना, हैंडपम्प हो गया, टैप हो गया, पानी तो हर जगह। क्या हम इसका इस्तेमाल इनफ्लेमेबल खाना बनाने के इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? खाना बनाने में तो पानी डालने के लिए है, जो एनर्जी के तौर पे इसको पता है इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल आग लग के आप पानी डालें तो और तेज आग लगेगी, इनफ्लेमेबल है। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। स्टॉक में ही आपके पास ये पता तो है आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन आप क्या उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इसका टेक्नोलॉजिकली सफिशिएंट नहीं है अभी, सफिशिएंट नहीं है अभी, वो इसके इस्तेमाल करें, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। अभी एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, ये 10 साल बाद काम ना करे, 10 साल बाद ये काम ना करे, लेकिन इसको अभी इस्तेमाल करें। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमिकली आपको पता है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। कितनी सारी चीज़ पता है ना, जैसे स्पेस में बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं, एस्ट्रॉइड्स में हमको पता है कि उसमें रिसोर्स है, मिनरल्स है, माइनिंग करेंगे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। अभी हम मून पे ही जाते हैं, मून पे जैसे इंडिया साउथ पोल पे का, तो साउथ पोल पे क्यों गया, वहाँ का एक रीजन है कि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो क्या आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या इंडिया साउथ पोल पे गया, मून पे, तो क्या उसका इस्तेमाल अभी कर रहा है क्या? बस क्या है, उसका भी स्टडी करेगा, डीप स्टडी करेगा, आज का 100 साल करेगा, 500 साल करेगा, 20 साल में हो सकता है हो जाए। उसके लिए क्या है, इंडिया के लोग क्या है, मून पे जो सिस्टम है उसके लिए स्टॉक है। अब पता है वहाँ रिसोर्स है, हो सकता है पता मून पे नहीं, मून पर नहीं पता है कि, लेकिन है रिसोर्सेज तो है ग्राउंड के नीचे आपको रिसोर्स मिले माइनिंग करने पे। तो आप ये एग्जांपल याद रखेंगे, H2O पे लेंगे, H2O का इनफ्लेमेबल दोनों पार्टिकुलर एटम लेंगे, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो ये इसके पास है, इसको इनफ्लेमेबल गैस की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी नहीं होती कि उसको इनफ्लेमेबल गैस की तरह इस्तेमाल करें। रिसोर्स में यही है कि रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन एनवायरनमेंट which have potential to satisfy our needs, which are sufficient to provide, sufficient to fulfill our needs, but we are not using them because of what, technological accessibility, or there are many reasons which we are not able to use as of now, but in future we may use this as inflammable, और इसको फ्यूचर में we may use this as a inflammable gases in future। अभी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, अभी तो नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, H2O को। H2O तो इस पानी तो पीते हैं, लेकिन इसको क्या, इसको रिसोर्स जो है इसको इंक्रीमेंट गैस की तरह यूज कर रहे हैं, नहीं। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक सिंपल भाषा एकदम कान खोल सुनिए कि क्या आपके पास कोई एक रिसोर्स है, आपको उसका इस्तेमाल पता है कि ये चीज़ें है, ये चीज़ें होंगी भी, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल हम अभी कर पा रहे हैं? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। उससे तो बस पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आप इकोनॉमिकली आप वेल डेवलप्ड नहीं है तब उसका इस्तेमाल कर पाए, बस पैसा नहीं है, आपका टेक्नोलॉजी नहीं है, अब बस मोटिवेशन है उसको करने के लिए, क्योंकि उसको हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, स्टॉक एक क्लासिक एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, उसको रखिए कहीं नंबर मिलेगा, स्टॉक के अंदर ही रखते हैं। इसका एक सबसेट आता है, सबसेट है, इसको एक और पॉइंट आता है रिजर्व। रिजर्व रिजर्व क्या है, एक सबसेट हो गया इसका। तो क्या इसका एक सबसेट है
स्टॉक का एक सबसेट बोलते हैं रिजर्व। स्टॉक का सबसेट में अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं। दोनों में हम चीज़ों को पता होते हुए इस्तेमाल नहीं करते कि एक भी स्टॉक में क्या है आपको पता है, रिसोर्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है आपके यहाँ, एडवांसमेंट नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, या फिर उसको आपने कंसिडर नहीं किया। इट नॉट कंसिडर एज अ नॉट कंसिडर नो कंसिडर और मोटिवेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा ही दीजिए। टेक्निकली से नहीं, आपको इकोनॉमिकली नहीं पता है, टेक्नोलॉजिकली नहीं पता है कि आपको रिसोर्स होते ही यूज नहीं कर रहे हैं तो स्टॉक। लेकिन रिजर्व में अंतर है, रिजर्व में आपको पता है कि रिसोर्स है, इसका क्या यूज है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है कि उसको आप टेक्नोलॉजी भी है कि आप इसको एग्जीक्यूट करें, टेक्नोलॉजी है कि इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर? रिजर्व आपके पास है, फॉरेस्ट है, पेट्रोल है। तो पेट्रोल जैसे सुने कि पेट्रोल जैसे आपके ऐड सुने होंगे कि पेट्रोल का गाड़ियों पे रेड सिग्नल पे जाए, ट्रैफिक पे जाए तो गाड़ियों को बंद कर दें, गाड़ियों को बंद कर दें। क्यों? सिर्फ पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल और डीजल जो है तो उसको हम क्यों बचाना चाहते हैं? उसको हम रिजर्व रखना चाहते हैं। रिजर्व मतलब क्या? फ्यूचर की अपकमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जो अपकमिंग जनरेशन है आज से 100-200 साल बाद आएगी, उसके लिए हम कुछ बचा के रखें। ऐसा ना हो कि हम मतलब अंधाधुंध यूज करते जाएं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करें। उसका इस्तेमाल हम जब 200 साल चलने वाली है उसको 20 साल में खत्म कर देंगे। इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज। जैसा गांधी जी का एक स्टेटमेंट है ना, देयर इज सफिशिएंट टू कंप्लीट एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रेड। तो शायद स्टेटमेंट गलती मतलब, लेकिन लैंग्वेज है सबके पास रिसोर्स नेचर में इतना है कि सबके नीड को फुलफिल करता है। जो खाना है, पानी है, ईंधन का इस्तेमाल करके आप उसको यूज कर, लेकिन ग्रिड हम उसको एज अ ग्रिड के यूज करते हैं, ग्रिडली यूज कर सकते हैं। ग्रिड करते हैं तो हमारे लिए डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए रिजर्व में क्या है, आपको पता है टेक्नोलॉजी है, आपको पता भी है कि यूज कर कैसे करते हैं, इकोनॉमिकली भी पता है, इसका कॉन्सिक्वेंस भी जानते हैं, इसको यूज करेंगे तो क्या आपकी जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ाएगा, कि आपको देश को डेवलप करने में। लेकिन नहीं यूज करें। जैसे पेट्रोल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के कितने प्रोडक्ट्स हैं हम उसको रिजर्व करते हैं, और तक जंगल ना काटे, जंगल ना काटे। पेट्रोल, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल डीजल है, उससे हम अलग मेथड, अलग सब्सिडी, अलग एक चीज़ ऐसा बनाए जिसको हम इस्तेमाल करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रमोट किया जाता है, इसको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट की बात करती है कि आप अपना गाड़ी यूज ना करें, एक कम्युनिटी एज ए होल, जैसे कोई कंपनी या ऑफिस है तो अपना अपना कार ले जाने से अच्छा ना कि कंपनी वाले एक प्राइवेट बस अपनी तरफ से बस दें कि आप उससे जितने एम्प्लॉय हैं उसी से आए। तो हम क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? रिजर्व रखने के लिए, जो पेट्रोल है, फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जो हम विश्व के रिजर्व की बात करते हैं। तो आपको, मुझे लगता है समझ में आया, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ में आया, और कोशिश की समझ में। चौथे पॉइंट है इसमें स्टॉक का सबसेट है, सबसेट ऑफ स्टॉक। दोनों में क्या अंतर आपको इसमें पता नहीं कैसे यूज करना है, पता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है या इकोनॉमिकली नहीं, इसमें पता है कैसे यूज करते हैं, करते भी हैं, यूज करते भी हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। रिजर्व और स्टॉक में अंतर समझ गए होंगे, तो उसको मैं क्विक रिकैप करा दूँ। क्विक रिकैप, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, और पढ़े क्या आज। तो पहले हमने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे। आज हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज जो है उसके क्लासिफिकेशन क्या है, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन क्या है। एक मिनट रुकिए, रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन क्या है? रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन में मैंने बताया रिसोर्सेज 4 तरह के हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, on the basis of their origin, on the basis of their if the resource is privately owned or is of community, and चौथा होता है resource and their state of development। resource जो है उसका डेवलपमेंट, उसका करंट स्टेटस क्या है इस रिसोर्स को लेके, उसे बताएंगे। जो एग्जांपल, जैसे क्रिकेट में एग्जांपल्स के साथ बता दूं तो ओरिजिन में मैं बताया था, ओरिजिन में क्या, ओरिजिन में बायोटिक है, बायोटिक में क्या एग्जांपल दिया था मैंने, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक्स। आपकी क्या होगी? बायोटिक होगी। ए बायोटिक में लैंड, एयर, वाटर, आपको ए बायोटिक हो गई। दूसरा क्या बताया? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपको सोलर एनर्जी बताया, विंड एनर्जी बताया। आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल में क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैंने नहीं बताए थे,
फॉसिल फ्यूल्स एज अ ब्रॉड कैटेगरी बात करें तो आपकी नॉन रिन्यूएबल में आ गई। तो इसका फॉर्म में बताया था प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। ओनरशिप में क्या प्राइवेटली ओन करते हैं, आप किसी कोई लैंड का पार्ट है तो आप उसको प्राइवेटली ओन कर रहे हैं तो आपके लिए प्राइवेट हो गया। नेशनल रिसोर्स के फॉरेस्ट हो गए, डैम हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन हो गए, वो आपके नेशन के हो गए। इंटरनेशनल में मैं बताया था किसी लैंड बाउंड्री, किसी देश की बाउंड्री में, किसी देश की बाउंड्री पार्टिकुलर एरिया मान लिया 200 किलोमीटर आपको दिया, 200 किलोमीटर होता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स चौथा पॉइंट मैंने जो बताया था ऑन द बेसिस द स्टेट ऑफ देयर डेवलपमेंट। पहला क्या था, पहला क्या था पोटेंशियल। पोटेंशियल में मैंने बताया कि जो आपके स्कूल में आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड किए होंगे तो उसमें सुनने को जरूर नहीं मिला होगा, अभी नहीं तो सुनने को मिलेगा सर। ऐसा मौका ना दे कि टीचर्स को बोलना पड़े पोटेंशियल है लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो खैर पोटेंशियल रिसोर्स में बताया आपके पास रिसोर्सेज आपको, लेकिन आप उसको पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपको यूज करें बहुत कम मात्रा में उसका इस्तेमाल कर पा, उसका बहुत कम आउटपुट निकाल पा रहे हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में सोलर एनर्जी का अगर इस्तेमाल करें तो एज एनर्जी हम उसका अच्छा यूज कर सकते हैं। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चीपर रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चीपर रेट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी एज रिन्यूएबल गैस की तरह यूज कर सकते हैं रिन्यूएबल, लेकिन नहीं करते हैं। डेवलप में आपको रिसोर्स है, आप उसको डेवलप कर चुके हैं, आप उसका करते भी इस्तेमाल भी आपको पता है तो डेवलप हो गया। और क्या स्टॉक की बात, स्टॉक मैंने आपको अभी बताया, स्टॉक में आपको कोई रिसोर्स आपको पता है कि रिसोर्स है लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, इकोनॉमिकली आप वेल डेवलप नहीं उसका इस्तेमाल करें। H2 में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों इनफ्लेमेबल गैसेज हैं। इनफ्लेमेबल गैसेज पता हो ना, जैसे आग लगती हो तुरंत आग लग जाए तो नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। घर घर में पानी है लेकिन क्या उसको हम एज इनफ्लेमेबल गैस की तरह यूज कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, LPG सिलेंडर का यूज करते हैं, उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है अभी तो नहीं हो रहा है। चौथा पॉइंट क्या है, रिजर्व। रिजर्व में आपको पता है कि आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आप उसको बचा रहे हैं, किसके लिए, आप जो आपकी फ्यूचर कमिंग जनरेशन है उसके लिए बचा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको बहुत बचाते हैं, भाई ट्रैफिक सिग्नल पर गए हैं गाड़ी को रोक दें, बंद कर दें। एयर को हम पोल्यूट करने से बचाने की बात करते हैं। पूरी फॉरेस्ट को काटने से बचाने की बात करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कांचा गोटी बोची गोटी बोली, क्या नाम है, कांचा गाची बोली, फिर जो तेलंगाना में उसको बचाने की बात करते हैं हम। तो ये आपको समझ में आया, मैं आपको क्विक रिकैप भी करा दिया, 2-3 मिनट रिकैप भी करा दिया। तो ये आपके एग्जाम में है तो आप उसको डिटेल में लिखें। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करंट अफेयर ऐड कर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टीचर को लगेगा, टीचर को ये लगेगा इसको पता है क्लियरली में, बस रटाया नहीं है। तो आपको आशा करता है समझ में आया होगा। जैसा रिविजन करके आइए, इससे कल आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं कल आपको पढ़ाता हूँ। टू बी कंटिन्यूड। चलिए तब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब अगले क्लास में मिलते हैं। अपने ध्यान रखिए। ओके, गुड बाय।